फियर आ जाता है कि बहुत मुश्किल यात्रा है, देश के बाहर जाना है और पहाड़ी इलाका है, कठिनाइयाँ हैं। कैलाश यात्रा कैसी रही आपकी? जिस रूट से पांडवों ने भारत की जो हमारी स्टोरी रही है, सनातन की जो स्टोरी रही है, कैलाश की जो महत्व रही है, तो पांडव जिस रूट से वहाँ गए थे, शंकराचार्य जिस रूट से गए थे, उसी रूट से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स लेके जाती है। चारों तरफ आप एक ही स्वर सुन रहे होते हो जो आपके अंदर चल रहा होता है। आपके अंदर चल रहा है ओम, पूरी ब्रह्मांड से आवाज आ रही है ओम, और सामने ओम दिख भी रहा है। आपकी रोम रोम में ओम, शरीर के कण कण में रोम, आपकी उस पूरी रूट में रोम, आप ओम स्नान करने लगते हो। तो इंडियन आर्मी आपको 1:30 बजे उठा के यात्रा कराती है। फिर धीरे धीरे ब्रह्म मुहूर्त आप पहाड़ पे देखते हैं, सुबह हो रही है, आप चल रहे हैं, चारों तरफ जैसे जिस पे नजर जा रहा है उस पे लग रहा है कि शिव की आकृति खटाक से बन जा रही है। आप पेड़ देखो, आप पत्थर देखो, आप नदी देखो, एक लाइट पुंज, प्रकाश पुंज आती है, छपाक से मानसरोवर पूरी वाइट हो जाती है और फिर वाइट वो लाइट आकाश में विलीन हो जाती है। कैमरे में सबकी आवाज आ रही, कहाँ कहाँ कहाँ, आप लोग कैसे कह रहे हो दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है? और हम लोग को लाइव दिख रही है और हम लोग का वो लाइट, वो प्रकाश, अरे वो देखो ऊपर गई, देखो ऊपर आ रही है, माय गॉड, सबके रोए खड़े, गुरुजी हमें नहीं दिख रहा, हमें नहीं दिख रहा। और हम दोनों लोग आराम से उस देव स्नान को देखे। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो कुछ देर के लिए, लगभग 1 घंटे के लिए, वो सारे काम रोक दीजिए और पूर्ण रूप से आपकी जो कॉन्शियसनेस है, जो आपकी अवेयरनेस है, वो इस पॉडकास्ट में लगाइए। क्योंकि आज हम कैलाश, सचमुच जो कैलाश है, जो एटर्नल माउंटेन कैलाश है, उसको जानेंगे, उसकी यात्रा को जानेंगे और इस यात्रा को क्यों इतना चमत्कारिक माना जाता है। आपने बहुत सारे लोगों के अनुभव सुने हैं, लेकिन जो आज का ये पॉडकास्ट है ना, ये इसमें मुझे खुद अनुभव हुए। मैंने खुद मानसिक रूप से कैलाश की यात्रा की और साथ ही ये भी जाना कि क्यों ज़रूरी है कैलाश जाने से पहले कैलाश को जानना। क्या बाबा सिर्फ उन्हीं लोगों को बुलाते हैं जिन पर उनकी कृपा होती है और जिनको वो बुलाना चाहते हैं, जिनकी तैयारी होती है कैलाश आने की? ये पूरी यात्रा कहाँ से शुरू होती है और कैसे? बीच में एक रूट है जहाँ पर ओम पर्वत के दर्शन होते हैं। ये भी एक बहुत चमत्कारिक बाबा शिव का पर्वत है जहाँ आप ओम की ध्वनि को सुन सकेंगे। वो पूरा पॉडकास्ट में आप देखिएगा। धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ेंगे इस पूरे वीडियो को सुनते हुए, तो ओम पर्वत के रहस्यों के बारे में भी जानेंगे। साथ ही कैलाश से थोड़े से किलोमीटर्स पहले एक ऐसा द्वार आता है, एक ऐसी जगह आती है जहाँ पर आपके पूर्वजों की जो एनर्जी है उसी द्वार से होकर कैलाश में विलय हो जाती है। ये एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है, मुझे भी इससे पहले इस बारे में नहीं पता था। लेकिन जो मेरे आज के मेहमान हैं, उनकी खुद की यात्रा रही है लगभग 28 दिन की, 25 दिन की, जिसमें वो एक ऐसे रूट से कैलाश यात्रा पे गए थे जिस रूट से पांडव गए थे, जिस रूट से हमारे शंकराचार्य गए थे। तो बहुत ही अनुभवों से भरा हुआ है आज का ये पॉडकास्ट। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी मेरे आज के मेहमान का, गुरुजी मुनीश सिन्हा, जो कि एक फिलॉन्थ्रोपिस्ट हैं, साथ ही स्पिरिचुअल गुरु हैं, मेडिटेशन गुरु हैं। बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी आपका स्पीकिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। और देखिए कितना खास दिन है गुरुजी आज की। हमने ओम नमः शिवाय से शुरू किए हैं और हम बात भी कैलाश की करेंगे। यस कैलाश की बात आप नहीं करेंगी, कैलाश आपके थ्रू आज शब्दों में आएंगे। मतलब आप एक शरीर हैं और कैलाश ने आपको चुना है कि आपके इस शरीर से कैलाश अपने चर्चा करवाएगा। तो अनंत 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 शुभकामना और अनंत खुशी है
आज के दिन। बहुत बढ़िया। गुरुजी, आपके साथ कैलाश पर बात करने का मेरा इसलिए भी मन था क्योंकि आप प्रत्यक्ष कैलाश के दर्शन करके आए हैं। ना सिर्फ कैलाश, आप ओम पर्वत के भी दर्शन करके आए हैं। और वो जो पूरी यात्रा थी ना आपकी कैलाश की, उसने मुझे बहुत, कहते हैं ना कि रुचि क्रिएट की मेरे अंदर, उत्सुकता आई मेरे अंदर कि मैं आपसे ज़रूर बात करूं। क्योंकि जब भी हम किसी भी ऐसे व्यक्ति से बात करते हैं जिसने कैलाश पर जाकर ध्यान लगाया हो, तो वो अनुभव सोचिए ना, कितना रिच अनुभव होगा वो। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कैलाश एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपकी अंतर यात्रा शुरू होती है ना। और देखिए, कैलाश को अगर हम समझें तो हमें शिव और शक्ति दोनों को समझना होगा, है ना। जो शिव है वो निराकार है, शिव फॉर्मलेस है, और उस फॉर्मलेस की अनुभूति हम फॉर्म से कर रहे होते हैं, है ना। हम शक्ति स्वरूप में शरीर जाता है वहाँ, और शरीर अपने चलाने वाले के सूक्ष्मता की अनुभूति करता है वहाँ, बहुत सुंदर, है ना। शरीर शिव है, शरीर शक्ति है, और शरीर को चलाने वाला वो शिवा है, वो सूक्ष्म है। और इस दोनों के मिलन की जो अनुभूति का प्रमाण है वहाँ, उसको सिर्फ और सिर्फ एक ब्रह्म ज्ञान, अंतर ज्ञान, अंतर यात्रा और आत्म अनुभूति से ही समझा जा सकता है। और फिर क्या होता है, समझने वाला और समझ दोनों एक हो जाता है। समझने वाला और समझ दोनों एक हो जाता है। दृश्य और दृष्टा दोनों का विलय हो जाता है। जैसे दूध में आप पानी मिला दें तो फिर आप पानी को ढूंढ नहीं सकती, ठीक उसी तरह कैलाश में जब आप जाती हैं तो देखने वाला आप, आपका शरीर, आपका मन, और दिखने वाला कैलाश जो सूक्ष्म है, अव्यक्त को व्यक्त कर रहा है। कैलाश अव्यक्त को जो व्यक्त कर रहा है वो कैलाश है। तो जो अव्यक्त को व्यक्त कर रहा है और आपका शरीर और मन जिस अव्यक्त से चल रहा है, इस सब का मिलन हो जाता है। तो आप एकाकार स्वरूप में, आप आनंद के उस परम कॉन्शसनेस, जो परम चेतना है, जो पूरी विश्व को, पूरी जगत को, न जाने उसके गर्भ में कितने युग आए, कितने युग और आएंगे, वो चैतन्य स्वरूप आदि कैलाश वही है, सब हैं, हम सब में हैं, और इसकी अनुभूति होनी शुरू हो जाती है। आप लिमिटेड से अनलिमिटेड हो जाते हो, आप आकार बढ़ जाती है आपकी। ये अनंत है, बहुत सुंदर। गुरुजी, कई लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि जब तक शिव नहीं बुलाएंगे तब तक आप कहीं भी चले जाएं, बट आप कैलाश नहीं जा सकते। यस, उनके मर्जी के बिना एक तिनका भी नहीं हिलता इस पूरी जगत में। मनुष्य को लगता है कि ये मेरी एफर्ट है, ये मैं प्लान कर रहा हूँ, ये मैं अप्लाई किया, ये मेरे सिलेक्शन हो गए, ये मैंने पैसे खर्च किए। ये सब हमारी लिमिटेड माइंड की कैलकुलेशन है। आपको पता नहीं है कि वो कंसीव आपकी चेतना में होगा ही नहीं जब तक वो अपने ही जैविक शरीर को न चाहता हो कि वो आके उस परमात्मा का दर्शन करे, उस अनंत का दर्शन करे। वो अपने शरीर को चुनता है ना, अपने ही एक्सटेंडेड बॉडी को वो खुद चुनता है, और फिर उसको, उसकी प्लानिंग वो बनता है, उसकी आइडिया वो बनता है, उसके पैसे वो बनता है, उसकी प्लानिंग वो बनता है, वो सारी चीज़ खुद ही कर रहा होता है। शरीर सिर्फ एक निमित्त बनती है, और वो निमित्त अपने निमित्तकर्ता के पास जाती है, और उसे अपने परम से दर्शन होता है। कहते हैं बाकी सारे देव हैं, महादेव एक ही हैं। इस पूरे जगत में सब देव हैं, महादेव एक ही हैं। देव को भी देने वाला महादेव। देव मतलब देवता, जो देता है। क्या देता है? जीवन,
प्राण, अनुभूति, शरीर, मन, इसको भी जो देता है वो है महादेव। और महादेव के अंग हैं, महादेव की एक्सटेंडेड बॉडी है ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ये सारे स्वरूप उनके गर्भ से ही बाहर आए हैं। और फिर महेश का मतलब संहार करता। हम लोग सोच लेते हैं महेश का मतलब संहार करता, मतलब जो विघटित करता है, जो तोड़ता है, जो डिस्ट्रॉय करता है। ऐसा नहीं है। महेश का मतलब विघटन करता, जिसमें निर्माण छिपा है, जिसमें सृजन छिपा है। वो ऐसे नहीं तोड़ता है, वो ऐसे नहीं हटाता है। उसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग होती है सृजन की। तो हम महेश को सृजनकर्ता भी करते हैं। तो वहां जाने की अनुभूति तो अपरंपार है। कहते हैं कितना भी उसकी चर्चा कर लो, कहते ना एक गॉड प्योरेस्ट लैंग्वेज इज साइलेंस, रेस्ट एवरीथिंग इज अ पुअर ट्रांसलेशन ऑफ दैट। उस शिव की जो अनुभूति है वो साइलेंस के अनंत जोन में है। उसको द मोमेंट आप डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं वो उसकी पुअर ट्रांसलेशन हो जाती है। हम चाहे कितने भी अच्छे अलंकारित हिंदी बोले, हम चाहे कितने भी अच्छे शब्दों के मालिक हों, उस साइलेंस, उस मौन की निवास जो अनंत है, जो शिव का घर है, उस साइलेंस में जैसे ही आप जाती हैं आप निशब्द हो जाती हैं। और उस निशब्दता के बाद जब आपके शब्द आप टटोलती हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए, तो ऑब्वियसली उसकी पुअर ट्रांसलेशन होती है। तो उसको सिर्फ मौन रह के मौन से ट्रांसफर किया जा सकता है, जो उसे लेने को तैयार हो। गुरुजी, कैलाश यात्रा के बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि जितने भी मेरे दर्शक हैं, कई लोग हैं जो कैलाश जाना चाहते हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ। लेकिन कई बार जिस चीज़ के बारे में, जिस यात्रा के बारे में आपको बहुत पता नहीं होता है, तो एक अननोन फियर आ जाता है कि बहुत मुश्किल यात्रा है, देश के बाहर जाना है और पहाड़ी इलाका है, कठिनाइयाँ हैं। कैलाश यात्रा कैसी रही आपकी? बहुत सुंदर रही, क्योंकि मैं ये कहूँगा कि मेरी कैलाश यात्रा नहीं रही, शिव की कैलाश यात्रा रही। क्योंकि शरीर ही शिव है, वही वो निराकार हर अस्तित्व में बसा है और वो चाहता है जिस शरीर को वो लेके जाता है अपने ही निवास पे। मैं 2018 में गया था, 2018 में गया था। और बहुत सारी एजेंसियां हैं जो कैलाश लेके जाती हैं, प्राइवेट्स ऑपरेटर बहुत हैं। सबके अपने अपने अनुभव हैं, सबकी अपनी अपनी प्लानिंग है, सबके अपने अपने डिज़ाइन किए हुए पैकेज हैं। मैं जो गया था, मैं MES के थ्रू गया था। MA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इसके अप्लाई होती हैं। ये पहले पेपर्स में एडवर्टाइज करते हैं कि मार्च में ये एडवर्टीजमेंट निकलती है, और मार्च में निकलती है कि आप जो भी जाना चाहते हो आप उसको फॉर्म भरो। तो आप फॉर्म भरते हो और बाबा की कृपा होती है तो उस लॉटरी में आपका सिलेक्शन होता है। क्योंकि अप्लाई करने वाले, जहाँ तक मुझे पता है, 2.5 से 3 लाख होते हैं और उसकी सिलेक्शन बहुत कम लोगों की होती है। और 18 ग्रुप जाती हैं और एक ग्रुप में 60 लोग होते हैं। तो कौन से ग्रुप में आपका चांस मिलेगा, यू नेवर नो। लेकिन बाबा अगर आपको बुला रहे हैं तो किसी ना किसी ग्रुप में आप आ जाओगे, आपकी लॉटरी निकल जाएगा। मेरी जो अनुभव रही है वो उस रूट से मैं गया जिस रूट से पांडवों ने भारत की जो हमारी स्टोरी रही है, सनातन की जो स्टोरी रही है, कैलाश की जो महत्व रही है, तो पांडव जिस रूट से वहाँ गए थे, शंकराचार्य जिस रूट से गए थे, उसी रूट से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स लेके जाती है। तो ये बहुत खूबसूरत सा रूट है, डिफ़िकल्ट भी है, रोचक है, बहुत थ्रिल्ड है, बहुत सारे ऐसी अनुभव हैं जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और इस रूट की सबसे
यूनिक और सबसे बेस्ट बात यह है कि इसमें आपको ओम पर्वत की दर्शन होती है। अच्छा। बाकी जितनी भी ऑपरेटर्स के माध्यम से कैलाश जाया जाता है वो काठमांडू के थ्रू लेके जाते हैं। ज़्यादातर आपका समय फ्लाइट में, बस में और कुछ दूर चल के होती है, जिसमें ओम रूट कवर नहीं होता। लेकिन जो हमारी भारत सरकार की जो रूट है, इस रूट की सबसे बड़ी अट्रैक्शन ये है कि पहले तो जिस रूट से ले जाते हैं शंकराचार्य उसी रूट से वहाँ गए थे, और उस रूट में ओम पर्वत का दर्शन होना, मैं तो ये कहूँगा कि ओम पर्वत के दर्शन आपके इस पूरे जीवन की मतलब को निकाल देता है। मीनिंग ऑफ लाइफ, पर्पस ऑफ लाइफ, पर्पस ऑफ एक्सपीरियंसिंग ह्यूमन बीइंग। जब आप ओम को देखते हो, उसकी जो राइटिंग है, जो पर्वत पे प्रकट होती है, ओम प्रभु ने जो बनाया है, प्रकृति ने जो बनाया है, वो ऐसा बनाया है कि मानो एक बहुत ब्रिलियंट बच्चे की जो हैंडराइटिंग होती है, बहुत खूबसूरत सा बच्चा, बहुत ब्रिलियंट बच्चा जो बहुत ही खूबसूरत आर्ट से ओम लिखता हो, आपको लगेगा कि प्रभु ने, बनाने वाले ने ऐसा ओम लिख दिया। ये कैसे पॉसिबल है? वो ओम की पूरी आकृति सेम टू सेम, ऊपर चांद, और ओम पर्वत जाने के पहले आधे घंटे पहले से पूरी वातावरण से ओम की आवाज। आप जैसे ही अंतर्मौन होती हैं, आप पैदल चल रही हैं, घोड़े पे जा रही हैं, चारों तरफ आप एक ही स्वर सुन रहे होते हो जो आपके अंदर चल रहा होता है। आपके अंदर चल रहा है ओम, पूरी ब्रह्मांड से आवाज आ रही है ओम, और सामने ओम दिख भी रहा है। आपकी रोम रोम में ओम, शरीर के कण कण में रोम, आपकी उस पूरी रूट में रोम। आप ओम स्नान करने लगते हो, मानो कि पूरी ब्रह्मांड आपको ओम से पूरी ओत प्रोत कर देती है। ये तो ओम का मतलब है, और शिव को भी हम ओमकार कहते हैं। ओम तो वो है जब कुछ भी नहीं था, सिर्फ चैतन्य थी, सिर्फ कॉन्शसनेस थी, तो सिर्फ एक ही स्वर इस पूरी ब्रह्मांड में गूंज रही थी, वो है ओम। इसीलिए उस आदि गुरु को, आदि परमेश्वर को, शिव को ओमकार कहा गया है। तो अगर हम ओम के दर्शन, उनके दर्शन को करने के पहले हमारी उस रूट में ओम का दर्शन हो जाए, तो इससे अच्छी बात एक सनातन धर्म, एक हमारी वे ऑफ लाइफ, हिंदू धर्म के लिए जो अपने इस पूरे सिस्टम को बिलीव करते हैं, उनके लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। गुरुजी, इस ओम पर्वत के इतिहास के बारे में कभी आपने जानने की कोशिश की, स्पेशली जब आप वहाँ थे और 60 लोगों का ग्रुप था, एमए के लोग भी होंगे, आई थिंक कुछ तो हिस्ट्री उनको भी पता होगी। जब से धरती कायम है ना, जब से प्रकृति एग्जिस्ट करती है, तब से उस ओम को देखा जा रहा है। वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही, सेम टू सेम। मतलब बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जब ओम को आप देखते हो पर्वत पे। कितनी दूर से देखा था? अराउंड 2 किलोमीटर, क्योंकि आप बहुत नज़दीक नहीं जा सकते, और चूंकि 2 किलोमीटर जब आप दूसरे पहाड़ के ऊंचाई पे होते हो तभी आप ढंग से देख पाओगे। सामने दिखता है। हाँ, बिल्कुल सामने एक प्लेट पे ओम ऐसा लिखा हुआ। और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनको ओम की सफाई से वो दर्शन होती है। अदरवाइज वो पूरी एरिया में बादलों का डेरा रहता है। आप जाओ और 3 दिन रह लो, 2 दिन रह लो, 4 दिन रह लो, अगर ऊपर वाले की मर्जी नहीं है तो आपको सिर्फ लगेगा कि मैं ओम पर्वत की उस जगह पे आई हूँ जहाँ ओम है बट दिख नहीं रहा है। लेकिन हम लोग इतने खुशनसीब थे, हमारे
पूरी ग्रुप में सब लोग कह रहे थे कि हमारी ग्रुप में कोई एक परम आत्मा चल रहा है हमारे साथ, जिसकी वजह से हमारी पूरी यात्रा सफल हो रही है। और वो हर चीज़ हम देख पा रहे हैं जिसको फर्स्ट ट्रिप में, फर्स्ट नज़र में लोग, मैक्सिमम लोग नहीं देख पाते हैं। तो हम लोगों ने ओम देखा, उसकी आवाज़ सुनी और वहाँ ध्यान किया। ध्यान में आप जैसे ही ओम पर्वत पे बैठते हो, वो जो आपके स्टेइंग अरेंजमेंट होती है आईटीबीपी का, इंडियन फोर्स वहाँ पे लगी रहती हैं, और आप जैसे ही थोड़ा बाहर निकल के ध्यान करते हो, तो ध्यान में आपकी अंतरात्मा से आ रही ओम की आवाज़ और पूरी प्रकृति में गूंज रही ओम की आवाज़, आप इमेजिन करो कि आप किस तरह के एक नाद को की आनंद लेते हो। और कितना सुंदर अनुभव होता और होगा। कितनी सुंदर अनुभव है, मैं इसको कह नहीं सकता शब्दों में। आ, बहुत सारे लोग जो सिर्फ सेल्फी लेने के लिए जाते हैं, जो संस्कारित नहीं है, जो इस चीज़ के लिए बने नहीं हैं, उन्हें सिर्फ सेल्फी लेना है या पिकनिक करनी है, उनकी मैंने अनुभव सुनी। वो कहते हैं मुझे ओम की आवाज़ सुनाई नहीं दी। अंदर ही नहीं गए तो फिर अंदर कैसे ही नहीं गए तो ओम की आवाज़ क्या सुनाई देंगे। और आपको बहुत आश्चर्य लगेगा कि पहले की यात्रा जो होती थी, जो हमारे नानी, दादा और उनके दादा परदादा सारे लोग जब चार धाम की यात्रा करते थे या ओम या कैलाश की दर्शन करने जाते थे, तो मैं बहुत सारी पुराने पिक्चर्स में और पुराने उनकी स्टेटमेंट मैंने सुना है, देखा है कि वैसे ही लोग जाते थे जो अंदर से आध्यात्मिक होते थे। वैसे ही लोग जाने की चेष्टा करते थे जो अंदर से आध्यात्मिक होते थे, और उनकी एक कॉल आई होती थी, स्पिरिचुअल कॉल, कि मुझे जाना है। और इतनी एज में 70 के बाद, 60 के बाद, वो इतनी टफ यात्रा पैदल करके आते थे, है ना, 6 महीने, साल भर, और कई लोग तो आए और कई लोग नहीं भी आ सके। पता है, तब तक उसकी महिमा बहुत बनी हुई थी और है, चूंकि वहां ऐसे ही सिलेक्टेड लोग जाते थे, ऐसे ही आध्यात्मिक नजर रखने वाले, अध्यात्म से रंगे, अध्यात्म को जीने वाले, ऐसे लोगों का अंदर की चाहत होती थी कि मैं जाऊं, देखूं। अब क्या हो गई कि अब मैक्सिमम लोग सेल्फी खिंचाने या उनकी जो जाने की जो इंटेंशन है वो अध्यात्म कम है और पिकनिक का एक डॉट लगाना ज्यादा है। तो वैसे लोगों को दर्शन नहीं होती, वैसे लोगों को ओम की आवाज नहीं सुनाई देती। मैंने इसलिए इस बात को क्लियर किया कि आप गए और आपको लगा कि मैं नहीं सुन पा रहा हूं, इसका मतलब है कि अभी काम करने की जरूरत है, अभी आप थोड़े अंतर्मुख होइए, बाहर की दुनिया से अंदर आने की जरूरत है। और अंदर जब आएंगे तो सिर्फ ओम ही बचता है, ओम के अलावा, वो नाद के अलावा और कुछ बचता नहीं है हमारे पूरे उस चैतन्य स्वरूप में ना। दरअसल तो क्या होता है ना हाँ, गुरुजी, कि जब भी हम आध्यात्मिक अनुभवों की बात करते हैं तो मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं, सो कॉल्ड रैशनलिस्ट, एंड जो अपने आप को बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट का बताते हैं कि अगर मैं पैरासीटामोल खा रहा हूँ तो मेरा दर्द भी शांत होगा और आपका भी होगा, लेकिन जो आपको अनुभव हो रहा है वो अगर ओम है तो मुझे क्यों नहीं सुन रहा है और आपको सुन रहा है। तो शायद आध्यात्मिक अनुभवों की बात वही कर सकता है जिसकी वो पात्रता है। यस, बहुत सही इला जी, आपने इतना सुंदर बात बोला है। मान लो कि आपके पास 5 लीटर वाला कटोरा है, आप उसमें 10 लीटर दूध ले पाओगे क्या? नहीं ले पाओगे, सारी ओवरफ्लो में खत्म हो जाएंगी। तो पात्रता बहुत जरूरी है ना, पात्रता बहुत जरूरी है, तभी आप उसको एडॉप्ट कर सकते हो, उसको अपने में संभाल सकते हो। और पात्रता पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ध्यान करना। वो खुद ही खुद जगह बनाना शुरू कर देती है वो पात्रता। ध्यान एक ऐसी चीज है, जैसे ही आप मौन होती हैं, जैसे ही आप अपने अंदर की यात्रा शुरू करती हैं, अपने आप की दृष्टा बनती हैं, अपने से पूछती हैं कि मैं कौन हूं, और ये पूछने वाला निराकार अस्तित्व अव्यक्त अनुभूति कौन है,
पूछने वाले की अव्यक्त अनुभूति को किस नाम से मैं जानूं, वही आपका ब्रह्म स्वरूप होता है, वही आपका आत्म स्वरूप होता है। तो आप आराम से अपनी आत्मा की दर्शन कर सकती हैं, शिव की दर्शन कर सकती हैं, उसे ही शिव कहते हैं, वही शिवोहम है। दो मोमेंट आप इन चीजों को करना शुरू करती हैं तो आप देखेंगी कि आपके पूरे इंटायर बॉडी में, इंटायर फिजिकल एग्जिस्टेंस में जो भी मेमोरी डिपॉजिटेड हैं हमारे सेल्स में, हमारी हार्मोन में, हमारी जीन्स में, ये कई जन्मों के जो डिपॉजिटेड हैं हमारी मेमोरी, वो कार्बन बन के अपने संस्कार को फिर से रिपीट करती रहती हैं और वो आपको लिबरेट नहीं होने देता, वो आपको आत्म अनुभूति के अंतर यात्रा में जाने नहीं देता। तो ध्यान करने से वो सारी मेमोरी न्यूट्रलाइज होनी शुरू हो जाती है, वो सारी डिलीट होनी शुरू हो जाती हैं। वो सिर्फ इस जन्म के नहीं, कई जन्मों के संस्कार आप वैसे कहते हैं न्यू बॉर्न बेबी की तरह, एक न्यू यू की तरह आपकी पूरी जीवन शुरू हो जाती है। आपके पूरे जितने प्रिडिक्शन हैं, आपकी जितनी हॉरोस्कोप हैं, आपकी जितनी हस्तरेखाएं हैं, ये सारी बदलनी शुरू हो जाती हैं। आप सिर्फ एक न्यूट्रलाइज वे में अपने आप को खाली कर लें, आप वही चैतन्य स्वरूप के एक जैविक शरीर हो जाते हो जिसको वो चैतन्य स्वरूप फिर से एक नई जिंदगी देने को तैयार होता है। तो ध्यान एक अनंत चीज है। वो शिव अपनी तरफ ऐसे लोगों को, ऐसे शरीर को दर्शन भी कराते हैं, अनुभूति भी कराते हैं और कहते हैं शिव और शक्ति की जो मूल दर्शन है, शरीर को उस समय हम शक्ति के स्वरूप में देख रहे होते हैं और जो अव्यक्त व्यक्त हो रहा है कैलाश की तरफ, उसको देख के हमें लगता है यही शिवोहम है। गुरुजी आगे बढ़ते हैं। आपने ओम पर्वत के दर्शन करे, उसके बाद फिर आप क्या पैदल जा रहे थे, घोड़े से जा रहे थे, कैसा वो रास्ता था? हाँ, बहुत सुंदर। एक्चुअली हम लोग जहाँ ओम पर्वत है वहाँ से जो यात्रा शुरू होती है रात में 1:30 बजे शुरू होती है। हाँ, 1:30 बजे ही आपको तैयार किया जाता है, खाना खिलाया जाता है और अब मेंटली प्रिपेयर किया जाता है। क्यों इसलिए 1:30 बजे की जाती है कि लीपू लेक जो है वो बहुत हाइट पे है। अच्छा। वहाँ पे 7 बजे के बाद अगर आप जाती हैं तो हवाएं इतनी तेज चलती हैं माइनस की कि आप टिक नहीं पाएंगे, आपका तबीयत खराब हो जाएगा, आप फेंट हो जाएंगी। तो उतने सारे लोग, एक तो ऑक्सीजन की कमी होती है और लीपू लेक की जो ऊंचाई है वहाँ हमारी इंडिया की लास्ट बाउंड्री है, वो उसके बाद चाइना शुरू हो जाता है। तो इंडियन आर्मी आपको 1:30 बजे उठा के यात्रा कराती है। फिर धीरे धीरे ब्रह्म मुहूर्त आप पहाड़ पे देखते हैं, सुबह हो रही है, आप चल रहे हैं, चारों तरफ जैसे जिस पे नजर जा रहा है उस पे लग रहा है कि शिव की आकृति खटाक से बन जा रही है। आप पेड़ देखो, आप पत्थर देखो, आप नदी देखो, जिसमें देखो जो जो भी आकृति शिव की आपके मानसिक तौर पे आपने मेमोराइज किया है, वो आकृति खुद ब खुद आनी होनी शुरू हो जाती हैं। ये तो चमत्कार रूप से मैंने देखा है बहुत सारे रास्ते में, गूंजी में, काला पानी में, पूरे रास्ते भर जिस पत्थर पे आप नज़र थोड़ी देर टिका दो, खटक से वो शिव का आकार लेना शुरू हो जाता है। तो ऐसे नहीं कैलाश की यात्रा और कैलाश पर्वत इतना इम्पॉर्टेंट रहा है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल बहुत मायने रखी हैं। तो लीपू लेक में वो कोशिश करती है इंडियन आर्मी कि आप सुबह 5, 5:30, 6 बजे तक पहुंच जाएं। उस वक्त हवा बहुत कम चलती हैं वहाँ पे, सो दैट कि वहाँ के ठंड को भी आप मैनेज कर पाओ, वहाँ की हवा को भी मैनेज कर पाओ। और इस बीच में चाइनीज गवर्नमेंट की बस आर्मी के साथ आपको आती है रिसीव करने के। अच्छा। हमारी इंडियन आर्मी उनको हैंड ओवर करती हैं, एक एक का नाम, एक एक की पासपोर्ट, एक एक की सारी डिटेल उनको सौंपी जाती है और फटाफट वो लोग क्या करते हैं, नीचे ले जाके अपनी बस पे आपको बिठा देते हैं। वो चाहते हैं कि आप जल्दी से जाके उस ठंड से बस में जाके बैठ जाओ। मेरे साथ एक बहुत सुंदर वाकया हुआ। लीपू लेक में ऑक्सीजन की कमी होती है और हमारी बस चाइनीज तरफ से आने में देर हो गई।
उस दिन पता नहीं क्या हुआ, शिव बाबा की ऐसी मर्जी रही होगी कि उस दिन चाइनीज डायरेक्शन से, उस एरिया से बस वहाँ तक पहुँचने में देर हो गई। तो मैं ध्यान में बैठा, और ध्यान में बैठा तो मुझे समाधि लग गई, और ऐसी समाधि लगी कि बस आ गई। लोग मुझे चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं चलो चलो चलो, बस आ गई है। और मैं निशब्द उस मौन का एक स्वरूप बन गया। शरीर सिर्फ दिख रहा था, मैं विलीन था। फिर थोड़े टाइम के बाद जब लोगों ने बहुत प्रयास किया तो हमारी फिर नींद जागी, समाधि से हम धारण स्वरूप में आए। फिर मुझे बहुत खुशी हुई कि जब चाइनीज आर्मी जब हमें धीरे धीरे लेके जा रही, उन्हें लगा कि शायद मेरी तबीयत खराब हो गई है, तो चाइनीज आर्मी ने मुझे ओम नमः शिवाय बोला। जैसे लगा कि शिव अपने गन भेजे हों। एक चाइनीज आर्मी जो कभी ओम नमः शिवाय नहीं बोल सकता, मेरे इमेजिनेशन से बिल्कुल बाहर की बात थी। उसने दो चाइनीज आर्मी ने मुझे, मेरे दोनों हाथ को पकड़ा, बोल डोंट वरी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो मैं सोचा ये ओम नमः शिवाय बोल रहे हैं, माय गॉड। इसका मतलब कि बाबा अपनी चमत्कार रूप से एक्शन दिखा देते हैं, वो समझा देते हैं मेरा क्या स्वरूप है। और वो मुझे ओम नमः शिवाय बोलते बोलते लेके गए। बस पे मैं बैठा। फिर हमें अगला पड़ाव होता है, वहाँ हम लोग जाते हैं, वहाँ रुके, फिर वहाँ से दार्जिलिंग जाते हैं, दार्जिलिंग में रुकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस धीरे धीरे बढ़ता है, इसलिए कि आप उस एटमॉस्फेयर की, उस पूरी जगह की आप एक्वेंटेड होते चले जाएं, है ना। तो सबसे खुशी, और हमें बहुत, जो पहली बार मैं तिब्बत ऑक्युपाइड, जो अभी तो चाइना ने उसे लिया है, लेकिन है तो वो सारा तिब्बत का ही, और पहले तो हमारा ही था, अक्साई चीन जो है। हाँ, अक्साई चीन है। तो वहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी, हम लोग बस पे थे और हम लोग की पासपोर्ट वहाँ पे चेक हो रही थी। पूरे शहर में छोटी छोटी सी माइक लगी है, और वो माइक पे वहाँ की लैंग्वेज में चैंटिंग होती है। ये चीज़ मुझे इतनी सुंदर लगी कि किसी शहर में, अपने यहाँ भी इस चीज़ को करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो सेकुलर बहुत सारे लोग हैं जो इसको अपोज करेंगे, लेकिन पूरे शहर में एक मंत्र चैंट होना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोग वहाँ पहुँचते हैं, दार्जिलिंग पहुँचते हैं, और फिर वहाँ से हम लोग की यात्रा पैदल शुरू होती है। और दार्जिलिंग से पहला दर्शन कैलाश का हो जाता है। जहाँ पे आप होटल में व्यवस्था होती है रुकने की, तो वहाँ से ही जो टॉप होती है उसका 1/3 आपको होटल के से दिखना शुरू हो जाता है। तो आंसू तो वहीं आने शुरू हो जाते हैं जैसे ही आप देखते हो कैलाश के उस स्वरूप को। तो आत्म अनुभूति, आत्म दर्शन, आत्म विलय, अव्यक्त का व्यक्त स्वरूप का अनुभव होना, वो आप उसे खुशी की आंसू कह सकते हैं, आनंद की आंसू कह सकते हैं, अपरंपार खुशी की आनंद आंसू कह सकते हैं, या फिर शिव की आंसू कह सकते हैं। कई लोग वहाँ पे जो मैं पूरे रास्ते पूरे ग्रुप को ध्यान कराते ले गया था, पूरी ग्रुप सुबह सुबह चलने के पहले मैं उनको ध्यान कराता था, और वो जो आनंद थी पहाड़ पे हर जगह रुक रुक के पूरे ग्रुप को ध्यान कराना, सारे मेरे पूरे ग्रुप के लोग इतने आनंदित जा रहे थे कि गुरुजी आपके साथ यात्रा करना की बात ही अलग है। ऐसे तो हम आते ग्रुप में, कोई हमें दर्शन करा के यात्रा करा के ले जाता, लेकिन हमारे साथ एक स्पिरिचुअल गुरु चल रहे हैं, और वो भी शिव भक्त हैं, और वो भी ध्यानी हैं, जो जिनका सिर्फ ध्यान ही दुनिया है। तो हम हर जगह उन्हें ध्यान और शिव की एग्जैक्ट मीनिंग समझाते हुए लेके जा रहे थे उन लोगों को। तो उन्हें ये पता चल गया था कि शिव को हम कैलेंडर से ज़्यादा इस पूरी ब्रह्मांड के विस्तार में देखें।
हर पहाड़ के हर घास में, हर ग्रीनरी में, घास में, नदियों में, वहाँ के ठंडक में, वहाँ के टेम्परेचर में, हवा में, आकाश में, जब उस विस्तृत रूप से शिव का दर्शन जब होता है तो उस यात्रा की अनुभव ही कुछ अलग होती है। लोग आनंद से विभोर हो जाते हैं, कहते हैं गुरुजी आपने तो ऐसा कर दिया कि मेरे रोम रोम से शिव की जागृति हो रही है और मेरे रूम में जैसा लगता है शिव मेरे में जी रहे हैं। हमने कहा ऑब्वियसली जी रहे हैं, जानने के पहले भी शिव जी रहे थे। फर्क अभी सिर्फ इतना हुआ कि अब तुम्हें महसूस हो रहा है, अब तुम्हें उस अनुभूति को प्राप्त कर रहे हो। तो वहाँ दार्जिलिंग में जो हम लोग पहला देखते हैं, वो देखने के बाद तो सबके आंखों में ऑलमोस्ट आंसू होती है। और वहाँ जाके फिर आप एक दिन रुकते हो, दूसरे दिन फिर वहाँ से बस आपको नज़दीक यमद्वार तक लेके जाती है। और फिर यमद्वार में माना जाता है कि आप जो छोटी सी एक मंदिर टाइप की है और उसके अंदर से आप घुसते हो तो माना जाता है कि आपके जितने पूर्वज हैं, मम्मी के तरफ से, पापा के तरफ से, शरीर छोड़ने के बाद सब कैलाश में विलय हो जाता है सबका। ओह, कैलाश ऐसी चमत्कारिक जगह है। आप देखो श्राद्ध जो मनता है, देखो इसको रिलेट करना कि कितना सत्य है इस बात में। जब श्राद्ध होता है, मृत्यु के बाद जब किसी की भी श्राद्ध की जाती है तो श्राद्ध में 9 पिंड बनते हैं जी, है ना, 9 ग्रह के, 9 पूर्वज के, और फिर लास्ट में उस 9 पिंड को मिला के एक शिवलिंग बनाया जाता है। कैलाश पे तो शिवलिंग ही है। और कैलाश क्या है, तो वो शिवलिंग बनाने का आप श्राद्ध से कनेक्ट करो कि हर शरीर द मोमेंट वो शरीर छोड़ता है वो कैलाश की वातावरण में, कैलाश के उस अलौकिक दुनिया में वो समा जाता है। तो आप जिस भी शक्ति से वहां बात करना चाहते हो, आप विवेकानंद से बात करना चाह रहे हो, महाअवतार बाबा से बात करना चाह रहे हो, आप ऋषि रमना से बात करना चाह रहे हो, जेडी कृष्णामूर्ति से बात करना चाह रहे हो, अपने पूर्वज जो दादाजी हैं जो नहीं रहे, नाना जी हैं जो नहीं रहे, जिस भी शक्ति से आप अनुभव लेना चाहते हो, आप कैलाश जाओ, आंखें बंद करो, उनकी स्मृतियां सामने लाओ, आप उनकी लाइव आवाज सुन सकते हो। मेरे पापा 2013 में मुझे छोड़ के गए, 2018 में मैं गया था। पूर्णिमा का दिन था जिस दिन हम कैलाश पहुंचे थे। ओह, बहुत सुंदर। आप समझ सकते हो, कैलाश की रात पूर्णिमा की हो, मस्तक पर विराजमान आप है। मतलब आनंद के कोई सीमा नहीं बची थी, उस अनुभूति की कोई सीमा नहीं बची थी। मैं रात में उठा और ध्यान करने बैठ गया। सामने चमकता हुआ कैलाश का वो विराजमान स्वरूप, जिसे अव्यक्त को व्यक्त करते हुए हम देख रहे थे। अव्यक्त जो इतना खूबसूरत है, वो व्यक्त होके अपनी खूबसूरती को बता रहा है। मस्तक पे चांद का विराट बड़ा चांद, ऐसी चांद, क्योंकि आपकी हाइट जब बढ़ जाती है तो जितनी भी छोटी छोटी चीज यहां से दिखती है वो बड़ी बड़ी दिखती हैं वहां। इतना विराट चांद, और उस चांद की प्रकाश पूरे चमकते हुए कैलाश की जो अनुभूति दे रहा था, मैं कह नहीं सकता। मैं फिर से कहता हूं कि गॉड प्योरेस्ट लैंग्वेज इज साइलेंस, रेस्ट एवरीथिंग इज अ पोर ट्रांसलेशन ऑफ दैट। उसे सिर्फ और सिर्फ अनुभूति में समझा जा सकता है। मैं जैसे ही ध्यान करने बैठा और मैंने अपने पापा को याद किया, पापा आप यहां नहीं आ पाए, और मेरे जितने पूर्वज हैं, मेरे मम्मी के तरफ से, पापा के तरफ से जितने भी पूर्वज हैं, जिनका एक दिन सपना रहा होगा कि मैं काश कैलाश गया होता, मैं उन सब पूर्वज योनि को हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं और प्रार्थना कर रहा हूं कि आपका एक अंश,
आपका ये शरीर जो जीवित है और अपने इस शरीर से अव्यक्त की दर्शन कर रहा है, मेरे थ्रू पूरी योनि दर्शन कर रही है। आप सब मेरी आंखें बने, आप सब मेरे दर्शन बने, आप सब इस कैलाश के अनंत शिवोहम की दर्शन करें। तो ये जब दर्शन मैं कर रहा था, वो जो चमत्कारिक रूप से मुझे आवाज सुनाई आई, खुश रहो बेटा, तुम यहाँ आए हो, मैं भी यहीं कहीं हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम इस भाव से दर्शन कर रहे हो, अपने पूर्वजों को दर्शन करा रहे हो, उन सब की इच्छाओं को पूरा कर रहे हो जिनका शरीर स्वरूप में आके यहाँ दर्शन करना एक सपना था। उन सब की तरफ से तुमको आशीर्वाद। तो जो भी जाए कैलाश, जो भी जाए कैलाश, एक काम जरूर करना कि आप सिर्फ शरीर नहीं हो, आप कितनों के अरमान हो, आप आपके परिवार के कितने जन्मों के लोगों की एक जैविक शरीर हो जो इस युग में हो। उनके सपनों को पूरा करना। जब आप जाना, आप कहना उन पूरे सीरीज की मैं इस शरीर हूँ, मेरी आंखें ये आपकी आंखें हैं, मेरी ये अनुभूति आपकी अनुभूति है। जब आप इस चक्र को करोगे, जब आप इस फीलिंग के साथ कैलाश की दर्शन करोगे, तो सच में शिवोहम ही बचेगा और शिवोहम ही शिवोहम हो जाएगा। हर रूप में शिवोहम हो जाएगा, आपके पूरे जीवन में शिवोहम हो जाएगा, जीवन ही शिवोहम हो जाएगी। और सबके साथ जो सोचोगे वैसा जीवन में चमत्कार रूप से होना शुरू हो जाएगा। ये कैलाश की इतनी बड़ी शक्ति है कि वो एकाकार कर देता है, आपकी लिमिटेड से आपको अनलिमिटेड बना देता है। तो गुरुजी हम कह सकते हैं कि हमारे जो पूर्वजों की आत्माएं हैं, जो सोल हैं, उनकी जो एनर्जी है वो कैलाश में है। यस, कैलाश एक ऐसी जगह है। देखो, मैं एक बहुत एग्जाम्पल के साथ बताता हूं आपको। जैसे कि एक अंधे को सामने हाथी रख दो, तो जिसने उसकी टांगे पकड़ी तो क्या वो बड़ा सा खंबा सा है कुछ, जिसने सूंड पकड़ी उसने कहा कोई पतला सा है, जिसने पूंछ पकड़ी। तो ह्यूमन माइंड से समझा गया हुआ कैलाश कि बहुत सारी स्टोरीज हैं, है ना। ह्यूमन माइंड जो प्रिडिक्ट करता है, जो इमेजिन करता है, तो उसकी जो अवस्थाएं होती हैं बहुत लिमिटेड होती हैं, है ना, बहुत लिमिटेड होती हैं। सब मानना चाहिए, सबकी अपनी एक धारणा है, सबके अपने एक्सपीरियंस है, सबकी अपनी खूबसूरती है, तभी तो ये विश्व इतना सुंदर है ना। अगर एक ही फूल होता तो मज़ा नहीं आता, हजार तरह के फूल हैं, हजार तरह की एक्सपीरियंस है, तो इसका खूबसूरती अलग है। लेकिन इन चीज़ों से परे होके जब आप कैलाश को समझती हैं, तो वो शिव का निराकार अस्तित्व जो अव्यक्त है उसका व्यक्त स्वरूप है ना, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसके थ्रू देख सकते हैं वो। और शरीर वहाँ शक्ति स्वरूप में होता है, शक्ति के थ्रू ही आप शिव का दर्शन कर रहे होते हैं। और अर्धनारीश्वरी हम शिव को बोलते हैं ना, बिना उस शक्ति के शिव नहीं, शक्ति नहीं, और बिना इस शक्ति के वो शिव नहीं। तो ये दोनों जॉइंटली वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, आप उसका लाइव प्रमाण वहाँ पे फील कर सकते हो। अच्छा गुरुजी, जब आप 52 किलोमीटर चल के, पहले तो आपने होटल से वो सिर्फ टॉप देख लिया था, हाँ। लेकिन जब हम देखते हैं ना वीडियोस में भी कि इधर कोई बर्फ नहीं है, कुछ नहीं है, सामने कैलाश है जो पूरा बर्फ से ढका है और सामने वो सुनहरी सूरज की रोशनी पड़ रही है, तो एकदम बहुत सुंदर लग रहा है। बहुत सुंदर। मैं आपको अपने देखा था पहली अनुभूति क्या हुई थी कि अरे मैं कहाँ आ गया। यस, मैं आपको ढेर सारी पिक्चर्स भेजूंगा। ऐसी पिक्चर्स बाबा की कृपा से ले पाया कि कभी सुनहरा, कभी गुलाबी, कभी वाइट, कभी बिल्कुल एमरल्ड के कलर की, कभी इस पर्पल टाइप की। प्रभु ने उतने क्षण में बहुत सारे कलर दिखाए। और जब आप जाते हो ना उनके साथ, जैसे जैसे आप नज़दीक आते जाते हो, तो करना ये चाहिए कि ओम नमः शिवाय की जाप करते रहनी चाहिए मन में, है ना। उसका तरीका है एक ऐसा,
एक सांस में ओम, दूसरे में नमः, तीसरे में शिवाय। जैसे ऐसा बहुत लोग करते हैं ना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये ध्यान का जाप नहीं है। ध्यान का जाप में अलग होती है। ध्यान की जो जाप होती है, मेडिटेटर लोग जो होते हैं उनकी जो जाप होती है वो होती है एक सांस में, जैसे ओ। सांस जब तक चली तब तक ओम चला, फिर सांस लिया नमः। सांस जब तक चली नमः चला, फिर सांस ली शिवाय। इस तरह जब आप हर सांस में, एक सांस में ओम, दूसरे में नमः, तीसरे में शिवाय, तो आप की पूरी अस्तित्व समर्पित, सुपुर्द और शरणागत ये स्वरूप लगता है। और कहाँ कर रही है? जो सामने अव्यक्त का व्यक्त स्वरूप है, जो दिशा विहीन है, वहां दिशाएं काम नहीं करती, वहां दिशाएं काम नहीं करती। वो उस पूरी पृथ्वी का सहस्त्र चक्र है, जहां से पूरी ब्रह्मांड इस धरती को कॉन्सेप्चुअलाइज किया था। वो स्पॉट, जैसे माँ अपने गर्भ में बच्चे को गर्भ धारण करती हैं, ठीक वो जगह है जहां पृथ्वी गर्भान्वित हुई थी। इसीलिए वो सर है। तो वहां जैसे ही आप जाती हैं तो पूरे रास्ते इसी तरह से ओम नमः शिवाय की जाप करते रहना चाहिए, जल्दीबाजी में नहीं। चल रहे हैं, एक सांस में ओम चल रहा है, दूसरे सांस में नमः चल रहा है, तीसरे सांस में शिवाय चल रहा है। और इस भाव से, इस सुपुर्दगी के साथ, समर्पण के साथ, शरणागत के साथ, जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में होता है, तुम उठाओ चाहे रख दो कि आपके हाथ से गिर जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जान रहा है कि कोई केयर करने वाला है, वो जान रहा है, वो निफिक्र है कि कोई केयर करने वाला है। ये एक मैसेज है। जब आप निफिक्रता के साथ जीवन को जीते हैं, जब आप सरेंडर एंड सुपुर्दगी के साथ जीते हैं, पूरे जीवन की मालिक आप शिव को मानना शुरू करती हैं। आपको परम पिता परमेश्वर अपने ही पिता लगने लगते हैं। बायोलॉजिकल फादर की तरह उनको आप देखना शुरू करती हैं कि मेरे सब चीज वही कर रहे हैं, मेरे पूरे परिवार की हर स्वरूप उनके आदेश से होता है। क्या कैलाश पर्वत हमारे आभा मंडल, हमारे ऑरा में भी बदलाव लाता है? बहुत 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 मतलब एक्सेसिव। आपकी एक्चुअली क्या होता है कि जब आप कैलाश जाती हैं, उससे पहले हम लोग ऑरा मंडल को समझते हैं कि ऑरा मंडल बेसिकली है क्या, है ना। आप कैलेंडर में किसी भगवान की फोटो देखें तो उसके पीछे एक लाइट सी दिख रही होती है, चक्र सा दिख रहा होता है, लाइट प्रकाश की। उनकी सत्य की लाइट है वो, है ना। भगवान मतलब सत्य, सत्य नहीं सत्य, सत्य जो परमानेंट है, जो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो हमारे अंदर भी सत्य है जो भगवान है, जिसको हम शिवोहम कहते हैं, है ना। निर्वाकष्टम में जो चिदानंद रूप शिवोहम शिव, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। तो न मैं भूख हूँ, न भूख चाहूँ, न खाने वाला हूँ, न खिलाने वाला हूँ, न सोने वाला हूँ, न सुलाने वाला हूँ। सारी चीज जब सब खत्म हो जाती है तो सिर्फ शिवोहम बचते हैं। तो वही शिवोहम का ये जैविक शरीर है ना। ये जो शरीर है उससे अलग नहीं है, उन्हीं शिवोहम का, उसी अव्यक्त का ये व्यक्त स्वरूप है ना। तो हमारे अंदर जैसे ही अनफिल्टर्ड विचार आते हैं तो वो सत्य डिस्टर्ब हो जाता है। और जब सत्य डिस्टर्ब होता है तो आपके पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है उसमें उस असत्य का रेडिएशन होना शुरू होता है। आजकल ठंड के मशीन देखिए ना, एक मशीन आती है जो गर्म नहीं होती, लेकिन उसको सिर्फ आप केमिकल वाली होती है, आप सिर्फ लगा दो पूरा रूम गर्म हो जाता है। ऑयल हीटर। ऑयल हीटर वो क्या करती है, वो टेम्परेचर को रेडिएट करती है, उसके अंदर ऑयल है इसीलिए। ठीक उसी तरह हमारे विचार रेडिएट होते हैं। अगर सत्य है तो हमारी ओरा पॉजिटिव है,
अगर असत है तो हमारी ऑरा नेगेटिव है। हम्म। हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की आभाएं हमारे पूरे शरीर के 6 इंच बाहर तक रहते। बाहर तक एक मंडल को क्रिएट करती है, और वो स्वरूप आपके इस पूरी दुनिया से जो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है, बेस्ट इंफॉर्मेशन है, आपके लिए जो बनी है, उसको अट्रैक्ट करती है। अगर आप उस चीज के लिए बनी नहीं है, तो अगर आपकी ऑरा उसको सपोर्ट नहीं कर रही, तो वो आके रिटर्न हो जाती है। इसीलिए कई लोग बोलते हैं मेरा बनते बनते काम रुक जाता है। इसका मतलब वो ऑरा, वो इंफॉर्मेशन, वो अपॉर्चुनिटी आप तक पहुंची तो जरूर, लेकिन रिसीव नहीं हुई। वो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो आपकी ऑरा है, उसने उसको रिजेक्ट कर दिया, उसको बैक भेज दिया। हमारी ऑरा तभी अच्छी रहेगी जब हम ध्यान करेंगे। ध्यान हम जब करते हैं तो हमारे विचार कम हो जाते हैं, अनवांटेड विचार के हम शिकार नहीं होते। हम सत्य को जीना शुरू करते हैं। द मोमेंट आप सत्य को जीना शुरू करते हैं या सत्य आपको जीना शुरू करता है, तो आपकी जो ऑरा होती है वो हाईएस्ट पॉजिटिव रेडिएशन को रेडिएट करती है, और इस ब्रह्मांड की जो भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी होंगी, जो भी बेस्ट आपके लिए बना होगा, वो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट करेंगी और वो मैनिफेस्ट हो जाएगा आपके पास। सामने आपके बैठा हूं, मेरे साथ चमत्कार है। मैं कमाता नहीं हूं, मेरी कोई सैलरी नहीं है, मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सत घर चलाने के लिए एक बंदा यूएस में है जो मुझे जानता नहीं, पिछले 20 साल से हर महीने वो ध्यान के अगेंस्ट मुझे पैसे भेजता है। कौन उसे चुना? किसने उसे मेरे से अट्रैक्ट करवाया? किसे ये पता चला कि इनकी घर चलनी है? किसे ये पता चला कि इनकी जिंदगी जीने के लिए कुछ तो चाहिए? ये सेल्फलेसली पूरी दुनिया को काम कर रहे हैं। कॉर्पोरेट की नौकरी छोड़ के हम सेल्फलेसली पूरी दुनिया की कॉन्शियसनेस को रेज कर रहे हैं, मानवता के लिए काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में शांति आए उसके लिए काम कर रहे हैं, गरीब बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। हमें तो चाहिए जीवन जीने। किसने चुना? जो बंदा मुझे अभी तक मिला नहीं है। इसको कहते हैं चमत्कार, इसको कहते हैं लाइव चमत्कार, जो सत्य क्रिएट करता है। और ध्यान ये क्रिएट करता है, वो नो मैटर कि आपके पड़ोस से कोई आ जाएगा, नो मैटर कि वो आपकी फैमिली से कोई आ जाएगा, इस पूरी ब्रह्मांड की ग्लोब से वो किस शरीर को आपके लिए चुन लेगा आपको पता नहीं चलेगा। तो गुरुजी, क्या ये भी होता है कि जो लोग बहुत अहंकार, बहुत ईगो से भरे होते हैं और शिव उनको अपने पास बुलाना चाहते हैं और सब ठीक करना चाहते हैं, तो वो कैलाश बुलाते हैं और फिर उनके ऑरा में कुछ एनर्जी फील्ड में कुछ ऐसा बदलाव आता है कि ईगो रहित हो जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अगर शिव की बुलावा आई है तो उसके पीछे उनकी बहुत बड़ी प्लानिंग होती है, और आप जा ही पा रहे हो इसलिए कि आप भले घमंडी हो, भले ईगोस्टिक हो, भले बहुत उलझे हुए हो अपने अंदर, लेकिन आपके प्रारब्ध अच्छे रहे हैं, तो शिव उस शरीर और मन को बुलाता है, एक चांस देता है, एक चांस कि आके तुम यहां से लिबरेट हो जाओ, न्यूट्रलाइज कर लो। जैसे गाड़ी में न्यूट्रल में आ जाती है तो गाड़ी फिर आगे पीछे होती नहीं है, बिल्कुल खड़ी रहती है। ठीक अपनी प्रारब्ध की भी न्यूट्रलाइजेशन होती है। तो सिर्फ एक चांस देता है, आपको बुला रहा है, मतलब कि आप अंतर्मुखी होएं, अंतर की यात्रा शुरू करें। और अंतर की यात्रा अगर वहां शुरू हो गई तो उनकी पूरी जीवन यू टर्न हो जाती है। हमारे एक अंकल थे, मतलब हैं अभी भी, तो उन्होंने आई थिंक बहुत पहले कैलाश की यात्रा की थी। तो वो और पापा कुछ बातचीत कर रहे थे कैलाश के बारे में, और मेरी आदत बचपन से थी, मैं बड़े लोगों की बातें सुनती थी, जब भी कुछ ऐसी आध्यात्मिक चर्चाएं होती थी छुप छुप के सुनती थी। तो वो बता रहे थे वो बहुत शराब पीते थे, बहुत सिगरेट पीते थे, लेकिन एक अलग उनका कुछ प्रारब्ध रहा होगा कि शिव ने उनको बुलाया, और उस समय में जब बहुत कठिन हुआ करती थी यात्रा, कैलाश दर्शन करके आए वो। तो वो अपने अनुभव बता रहे थे कि
मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी जन्म का योगी हूँ हाँ। और यहाँ आके मुझे याद आ गया और उसके बाद उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। हम्म। तो क्या कैलाश हमें हमारे Yes. पिछले जन्मों की याद भी दिलाता है? Yes. इसलिए नहीं कि कोई वो बहुत अच्छी चीज है या बहुत बड़ी एक फैंटेसी लोग आजकल क्रिएट कर देते हैं, उसको कौतूहल बना देते हैं, इसलिए कि आप अपने उस स्वरूप में आओ जिस स्वरूप में आपने जन्म काटे हैं। यस यस, आपने बिल्कुल सही बात बोला। और मेरे ग्रुप में भी एक शख्स थे जिनका 24वां बार था, वो 24, कैलाश। हाँ हाँ, 24 टाइम्स से वो जा रहे थे। लेकिन मैं यहाँ पे इस ओपिनियन से थोड़ा सा डाइवर्ट होके बोलूँगा कि आत्म अनुभूति अगर होनी होती है तो एक बार में हो जाती है ना। दर्शन एक बार में हो जाता है। देखो। और दर्शन कभी बाहर नहीं है। कैलाश भी जब आप जा रही हैं तो जानने वाला की दर्शन हो रही है, वो आपके अंदर ही है। अगर आपकी आंखें बंद कर दी जाए, आपको फ्लाइट में उसी डिफिकल्ट सिचुएशन पे लेके किसी ऐसी जगह ले जाई जाए और आपको बताई जाए कि आप कैलाश आ गई हैं, तो आपको अनुभूति होने लगेगी, क्योंकि अंदर शिव बैठा है। अंदर शिव बैठा है। तो कैलाश जाने के बाद ये आंखें खुलती हैं कि हम अपने ही स्वरूप के विराट अस्तित्व का दर्शन कर रहे हैं। हम में और उनमें कोई फर्क नहीं है ना। आप देखो, अगर ऐसा ही कुछ होता तो जो अज्ञानी हैं, जिनके पास ज्ञान नहीं है, चाहे वो घोड़े वाला हो, चाहे वो जो वहां पे रोज सवारी बिठा के सामान लेके जाते हैं, वो तो रोज कैलाश का दर्शन कर रहे हैं। उनके जीवन में कोई फर्क नहीं आ रहा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, है ना। फर्क आनी चाहिए ना। ये समझ की बात है। अगर आप बिना समझ के जा रहे हो तो आपके जीवन में फर्क नहीं आएगा। अगर शिव को समझ के जा रहे हो तो चमत्कारिक रूप से आपकी पूरी जीवन बदल जाएगी। ज्ञान की बात है कि आप शिव को कैसे समझते हो। शिव को सिर्फ कैलेंडर में नहीं समझना है, शिव के उस मौन अस्तित्व को समझना है, शिव के उस आदि स्वरूप को समझना है, शिव के उस अव्यक्त स्वरूप को समझना है। और जो अव्यक्त स्वरूप है उसी का व्यक्त ये शरीर है। तो कैसे जुदा हो सकते हो आप उससे? आप किस लेवल पे आप शिव से जुदा हो सकते हो? वही शक्ति यहां बैठ के आपसे बात कर रही है, वही शक्ति वहां बैठ के हमारी बात सुन रही है। हम दोनों लोग एक ही वही शिवोहम के स्वरूप हैं, सिर्फ नाम रूप व्यवहार अलग है। सुंदर। नाम रूप व्यवहार अलग है। ये पूरी प्रकृति की नाम रूप व्यवहार अलग है, सब में शिवोहम है। जब इस स्वरूप में जीते हो तो सुबह जब उठोगे आप पानी पीने और अपनी खिड़की से बाहर देखोगे, जब मौन की अवस्था रहती है पूरी कॉलोनी में, पूरी अपार्टमेंट में, आप शांत से वृक्ष को देखना, आपकी उसके अंदर से शिव की आवाज आती है। ओ शिवाय, ओ शिवाय। आकाश देखो तो ये आवाज आ रही है, पृथ्वी देखो तो ये आवाज आ रही है, आंखें बंद की तो ये आवाज आ रही है। ये अव्यक्त का व्यक्त स्वरूप है। जब शिव को समझ लेते हो तो समझने वाला और समझ दोनों एक हो जाता है। फिर शिव ही जी रहा होता है, शरीर विलय हो जाता है। गुरुजी, कैलाश की बात हो रही है तो मानसरोवर की बात तो होना लाजमी है। मानसरोवर का अनुभव आपका कैसा रहा है? बहुत सुंदर। मानसरोवर मानस से जुड़ा है, मन से जुड़ा है ना। उसको मानसरोवर इसीलिए बोलते हैं। हमारा मन स्थिति, मन की स्थिति, उसका सरोवर है वो, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विष्णु, ब्रह्मा, कैलाश, महेश बसते हैं। सबसे चमत्कारिक रूप से वहां पे जो बेस्ट चीज अनुभव करने वाली चीज है, कैलाश से एक नदी की धारा, जल की धारा बहती है, ठीक है। अच्छा। वही धारा एक तरफ आती है तो वो मीठा पानी होता है मानसरोवर का। वही धारा जब दूसरी तरफ जाती है वो है
रावण तल, राक्षस तल, वहां का पानी खारा है। इसको सूक्ष्म रूप से समझने की बात है कि जो सत्य है, सत्य की धारा सबके लिए एक होता है। ये डिपेंड आप पे करता है कि आप कौन सा रास्ता चूज करते हो। अगर आप मानसरोवर की तरफ जाओगे तो मीठे जल बन जाओगे, राक्षस ताल की तरफ आप जाओगे तो खारे पानी हो जाओगे। और राक्षस ताल और मानसरोवर में ये कितनी खूबसूरत सी चीज है कि सेम पानी वहां पे खारा है, सेम पानी यहाँ पे मीठा है। और जितनी देव श्रेणी है, जितने देव श्रेणी है, 12 बजे रात के बाद अगर प्रभु ने आपके शरीर और मन को चुना है उस दृश्य के लिए, तो आप एक लाइट पुंज, प्रकाश पुंज आती है, छपाक से मानसरोवर पूरी वाइट हो जाती है और फिर वाइट वो लाइट आकाश में विलीन हो जाती है। ये हमारे 60 लोगों की ग्रुप में कैमरा लगा के सब लोगों ने बोला कि आज गुरुजी आपके चलते हम लोग भी दर्शन करेंगे। और हमें तो लगता है कि आपकी वजह से हम लोग का सबका दर्शन होगा, भगवान आज हम लोग को दिखा देंगे। हमने कहा बहुत मेहरबानी और बहुत हमें खुशी होगी कि सबको दर्शन हो जाए। रात के 12 बजे हम लोगों ने 5-6 कैमरे लगाए। सिर्फ 2 व्यक्ति, मैं और मेरे साथ एक अशोक सिंह है, वो गए थे। दोनों को दर्शन हुआ। कैमरे में आवाज आ रही, अभी मैं कैमरे की वो शूट को भेज दूंगा आपको। कैमरे में सबकी आवाज आ रही, कहां कहां कहां, आप लोग कैसे कह रहे हो दिख रहा है, कहां दिख रहा है? और हम लोग को लाइव दिख रही है। और हम लोग कहा वो लाइट, वो प्रकाश, अरे वो देखो ऊपर गई, देखो ऊपर आ रही है, माय गॉड, सबके रोए खड़े, गुरुजी हमें नहीं दिख रहा, हमें नहीं दिख रहा। और हम दोनों लोग आराम से उस देव स्नान को देखे। बहुत अद्भुत अद्भुत अद्भुत, मतलब मैं क्या बोलूं, मैं सच में कैलाश की यात्रा पे थी और बीच में जो वो वक्त आया था ना जब आपने ओम नमः शिवाय 3 सांस में लो और मेरी आंखें बंद थी, मैं सचमुच कैलाश पे थी। हो सकता है कि मेरी सेंसिटिविटी बहुत है तो मुझे वो महसूस हो रहा हो। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो मुझे ज़रूर अपना अनुभव बताइएगा इस पॉडकास्ट के दौरान। मुझे बहुत अनुभव हुए हैं, आपको क्या क्या अनुभव हुए? बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच। अगर आप शिव भक्त हैं या आप कैलाश के बारे में जगह जगह सुनकर पढ़कर रुचि रखते हैं कैलाश जाने की, तो एक बार ये पॉडकास्ट ज़रूर देखिएगा, लोगों को भी भेजिएगा, क्योंकि कैलाश सिर्फ एक यात्रा नहीं है, सिर्फ एक आध्यात्मिक यात्रा नहीं है, ये इनर जर्नी है, ये खुद को समझने की, अंदर उतरने की और शिव को जानने की जर्नी है। तो ये जर्नी बिना शिव को जाने तो देखिए हो नहीं सकती, और शिव को जानने के लिए मुझे लगता है ऑथेंटिक सोर्स होना बहुत ज़रूरी है। और ये पॉडकास्ट मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक आत्म जागरण ज़रूर लेकर आएगा कि हम कौन हैं, शिव कौन है, और कैलाश जाने से पहले क्या आध्यात्मिक तैयारी चाहिए। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।